अनदेखा प्यार। डिस्क्लेमर: ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई समानता मात्र संयोग मानी जाएगी। रात के 9 बजे है और हमारी कहानी की हीरोइन अनु डायरी लिख रही है। मेरा नाम तो तुम जानते ही हो और मेरा सिर्फ एक ही सपना है, ढेर सारे पैसे कमाना। मैं सुकून से जीना चाहती हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है, अनु बर्तन समेट लो, आ जाओ नीचे। अनु डायरी लिखना छोड़कर सीढ़ियों से नीचे आती है। तब तक मनु सारा काम कर चुकी थी। ये अनु की चचेरी बहन है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तब तक मीना पीछे से आती है और बोलती है, देखा अनु, ये मनु तुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। मैं इसे पिछले आधे घंटे से बुला रही थी पर यह नहीं आई। मीना अनु की चाची है जो उसमें और मनु में कोई भेदभाव नहीं करती। तभी बाहर राज और प्रताप की बातें चल रही थी। तभी विक्रम जी का फोन आता है। ये राज और प्रताप के अच्छे दोस्त हैं। राज विक्रम का जीजा भी है। वो राज की बेटी का अपने बेटे आदित्य के लिए रिश्ता मांगता है। राज कहता है, मैं अनु से पूछूंगा, देखते हैं वो क्या कहती है। इनकी बातें सुनकर मनु अनु को बहुत ज्यादा छेड़ती है, पर अनु के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। दूसरी तरफ विक्रम अपने बेटे से शादी की बात करता है, पर उसकी पत्नी को ये रिश्ता पसंद नहीं है। वो शीतल को पसंद नहीं करती क्योंकि विक्रम अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। रजनी आदि से कहती है, बेटा तुम सच में उस गांव की लड़की से शादी करोगे? आदि कहता है, नो मॉम, मैं किसी गांव की बेब से शादी नहीं करूंगा। चल मॉम, ये सुनकर रजनी खुश हो जाती है। तभी दादी पीछे से आती है और कहती है, कुछ दिन विदेश में क्या रहे, अपना देश अपने लोग सब भूल गए, और ये तेरी माँ तो खुद 10वीं फेल है और वो मेरी शीतल की बेटियों के बारे में बुरा बोलेंगी। हद है। ये बिजनेस मैंने खड़ा किया है अपने दम पर। विक्रम कहता है, माँ सही कह रही है। तभी आदि कहता है, ठीक है, मैं उसे देखने जाऊंगा। अगर मुझे पसंद नहीं आई तो भूल जाओ इस शादी के बारे में। विक्रम कहता है, देख लेना, पहले तू ही प्यार में पड़ेगा। आदि कहता है, देखेंगे। रजनी अपनी सास से कहती है, देखा, ये मेरा बेटा है, वो उस लड़की को कभी पसंद नहीं करेगा, और ये सब इंडिया आने की तैयारी करते हैं। अनु को रात भर नींद नहीं आती। वो अपने पापा को छोड़कर इतने दूर नहीं जाना चाहती। अगले दिन वो और सीड इस शादी को कैसे रोके, इसकी प्लानिंग करते हैं। मनु कहती है, ये दोनों का क्या चल रहा है, पड़ोसी कब से हमारे घर आने लगे। तभी सीड कहता है, मैं अपनी दोस्त के घर आया हूँ, तुम टेंशन मत लो, जाओ यहाँ से। अब अनु का सारा प्लान तैयार है। वो मन में कहती है, मैं उस विदेशी मुर्गे से शादी नहीं करूंगी। आदि भी अपनी फैमिली के साथ इंडिया आ जाता है। आते ही वो गुरुद्वारे में माथा टेकने जाते हैं। फिर विक्रम के घर आते हैं। मीना उन्हें उनके कमरे दिखाती है। सब फ्रेश हो जाते हैं। थोड़ा खाना खाने के बाद वो आराम करने जाते हैं। तब तक शीतल और उसकी दोनों बेटियां पायल और पीहू शादी से वापस आती हैं। पीहू बहुत थक चुकी थी तो अपने कमरे में जाकर बेड पे सो जाती है। तभी बेड पे विकी भी सोया होता है। अपने आदि का छोटा भाई, उसका पैर गलती से पीहू को लग जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। तभी राज वहां पर आता है और कहता है, अरे पीहू, तुम कब वापस आई और यहाँ क्या कर रही हो? तब पीहू कहती है, ये झिंगुर कौन है, मेरे बेड पर क्यों है? विकी कहता है, मोटी भैंस झिंगुर किसे बोल रही है? दोनों लड़ने लगते हैं। तब वहां आदि आता है। बोलता है, भाई तू ये क्या कर रहा है? आंटी ने हमें दूसरा कमरा दिया है, यहाँ से चल तू। वो विकी को ले जाता है। विकी बोलता है, भाई अगर बहन ऐसी है तो अनु कैसी होगी? भाई मेरा दिमाग फट रहा है, उस भैंस ने मुझे झिंगुर कहा। ये घर नहीं, लेडीज हॉस्टल है, जहाँ देखो वहाँ औरतें ही औरतें। कुछ समझ नहीं आता। अरे ये इतना बड़ा घर और इतने सारे लोग इसे घर क्यों कहते हैं? इसे जिला घोषित कर देना चाहिए। शाम 4 बजे सब लॉन में आ जाते हैं और लड़की दिखाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अनु चाय का ट्रे लाती है और सबको चाय सर्व करने लगती है और जानबूझकर चाय का कप आदि के पैंट पर गिरा देती है और फिर उसकी मदद करती है। सीड उसे वॉशरूम दिखाता है।
बाद में अनु और आदि को अकेले बात करने छत पर भेज देते हैं। तब अनु आदि से कहती है, तुम इस शादी से मना करो। तो आदि कहता है, ये तो मेजर ट्विस्ट है, तुमने मुझे ना कहा मुझे। अरे मैं करोड़पति हूँ, पैदाइशी अमीर। अनु कहती है, वो ये शादी नहीं करना चाहती, पर पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती, इसलिए तुमसे मिलने के लिए तैयार हुई। आदि बोलता है, मतलब मैं बलि का बकरा बनूं? वाओ, मतलब मैं ना करो अपने पापा की गालियाँ खाओ और तुम भोली गाय बनो जाओ? मैं नहीं ना कहूँगा। दोनों में बहुत देर बातचीत होती है। अनु कहती है, अगर हाँ कहोगे तो मैं शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। और नीचे सब इनके डिसीजन का वेट कर रहे होते हैं। सीढ़ियों से नीचे आते वक्त अनु आदि को धक्का देती है, बेचारे को गिरा देती है। तब विकी उसे उठाता है। आदि कहता है, मेरा बम दर्द कर रहा है, ये लड़की बड़ी चालू है। फिर आदि को रूम में ले जाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। उसके पैर में भी मोच थी। डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन और स्प्रे देते हैं। आदि अपने पापा से कहता है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अनु का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो जाता है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अब आगे देखते हैं क्या होगा। आदि का क्या प्लान है, जो उसने शादी के लिए हाँ कहा, और अनु क्या करेगी आदि से पीछा छुड़ाने के लिए। आगे का पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में पार्ट 2 लिखो। मैं जल्दी दूसरा पार्ट लाऊंगी। थैंक्स टू वॉचिंग।